वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप छठी क्लास की 1.2 एक्सरसाइज पहले यूनिट की जो है वो हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। इस एक्सरसाइज में आप यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए मैं क्वेश्चन लिख चुकी हूँ पहले से, ठीक है। अभी आपको इसके आंसर बताना है। यहाँ पे एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा, बयानिया तरीका। मैं रेफरेंस के तौर पर उर्दू मीडियम की बुक देख रही हूँ, तो आपका जो भी मीडियम है, इंग्लिश या उर्दू है, जिस मीडियम के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बयानिया तरीके को आप डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कहते हैं, ठीक है। मेथड है उसके हिसाब से आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। बयानिया तरीका इसको उर्दू में कहा जाता है। तो ये होता है कि इन सेट का पहले से आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये वाले जो ए और ब्रैकेट्स के अंदर ये जो अरकान लिखे जाते हैं, एलिमेंट लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, वर्ड भी हो सकते हैं, वो भी आपके सामने मिसाल के तौर पर लिखे हुए टेनिस है, हॉकी है, फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह है। यानी या तो आपको ये गिनती की शक्ल में लिखे हुए नजर आ सकते हैं या फिर अल्फाज हो सकते हैं। सेट आपका, इनको अल्फाज को जो लिखा जाता है, ये गिनती को लिखा जाता है, उसको रियाजी की ज़ुबान में क्या कहा जाता है? सेट। और ये सेट के अरकान जो है वो वाज़िया होने चाहिए, ठीक है। जिस भी, अगर आप गिनती लिख रहे हैं तो वो भी वाज़िया होने चाहिए, अगर आप किसी चीज़ के हवाले से लिख रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो भी वाज़िया होना चाहिए। यानी टेनिस का हमें पता है ये एक स्पोर्ट है, ठीक है, तो ये एक वाज़िया चीज़ है। और गैर वाज़िया की मिसाल जो कि आपकी पिछली एक्सरसाइज में आप सीख चुके हैं कि उसमें यह था कि पूरे स्कूल में जो चालाक लड़के हैं या होशियार लड़के हैं या फिर कद हाइट में जो बड़े होते हैं, जिनको आप वाज़िया तौर पर नहीं बता सकते हैं कि पूरे स्कूल में कितने हैं, तो वो ये गैर वाज़िया क्योंकि अरकान होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है, वो आपके सेट में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह ये गिनती लिखी हुई, ये एक वाज़िया, हमें पता है कि ये नंबर्स होते हैं जो कि कुदरती अदाद हैं, जो कि एक वाज़िया चीज़ है, बताई जा चुकी है और इसके बारे में आप तस्दीक कर सकते हैं कि ये चीज़ मौजूद है, तो वो वाज़िया अल्फाज होते हैं, वाज़िया अरकान होते हैं और इनको सेट कहा जाता है। अब बयानिया तरीका में आपने क्या करना है कि ये जो सेट होते हैं, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर लिखे हुए कुछ नंबर्स हैं, कुछ अल्फाज हैं, इस तरह के जो सेट है इनको आपने बयानिया तरीके से या डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव से मुराद कि आपने जो भी आपका सेट दिया हुआ है उसको अल्फाज में बताना है, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के हिसाब के अल्फाज लिख लीजिए, एक इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अल्फाज को लिख लीजिए। अगर आप उर्दू मीडियम कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात उर्दू मीडियम के हिसाब से अल्फाज लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सेट आपके पास, इसमें कुछ नंबर लिखे हुए, इन्होंने कहा है 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबर्स हैं, तो इनको आपने बयानिया में से मुराद अभी बताया कि ये अल्फाज में आपने लिखना होता है, आंसर देना होता है, तो इनको आप लिख सकते हैं। ये आपको पता है ये कुदरती अदाद होते हैं, जो कि हमारी गिनती जो है वो कुदरती अदाद कहलाती है, जो कि 1 2 3 से आगे जितनी भी चल रही हो। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, वही कुदरती अदाद हैं, या आपकी गिनती है, तो ये 6 तक लिखी हुई है। लेकिन जब आप बयानिया तरीके से बताएंगे, यानी अल्फाज में किसी को बताना हो, आंसर देना हो, यानी कि आपके एक्सरसाइज का मेन मकसद ही ये है कि आपने इसको अल्फाज में बताना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 7 से छोटे कुदरती अदाद, यानी 7 एक फिक्स नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद आपको पता है गिनती के हिसाब से 6 आता है, 5 आता है, 4 3 2 1, तो आप यहाँ पे अल्फाज में लिखेंगे कि ये कुदरती अदाद हैं और ये कुदरती अदाद जो है वो 7 से छोटे हैं, यानी 7 से कम जो कुदरती अदाद का, यानी कुदरती अदाद का सेट है, लेकिन ये 7 से छोटे हैं, ये 7 से कम अदाद का सेट है। तो आप अल्फाज में लिखेंगे कि 7 से कम कुदरती अदाद का सेट, ठीक है। ये आपने अल्फाज में बताना है, यानी गिनती में अगर लिखे हुए तो आपको अल्फाज में बताना, ये आपका बयानिया तरीका कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो आपका पहले सवाल का नेक्स्ट सवाल बनता है कि वो टेनिस, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट जो हैं ये अरकान है, तो आपने अल्फाज में बताना है ये क्या चीज़ है, ये किसका सेट है। या आप लिख सकते हैं कि खेलों के
इसका आंसर होगा 4 खेलों का सेट। ठीक है, 4 खेलों का सेट या सेट ऑफ 4 स्पोर्ट। वो आप अल्फाज सारी बात अपने मीडियम के हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका सवाल है, यहाँ पे ओ के साथ लिखा गया है और 1 3 5 और 100 ओन लिखा गया है। तो इसको आपने बताना ये कौन सा सेट है, लेकिन आपने ये बयानिया तरीके से बताना है। तो अभी आपने ये सेट आप याद करने आपको पढ़ते हैं, आपकी बुक के में लिखे होंगे। आप लाजमी एक दफ़ा पीछे जो आपकी एक्सरसाइज से पहले जो आपको मेथड बताए जाते हैं, एग्जाम्पल दी जाती हैं, उसके साथ आपको ये सेट भी लिखे होंगे। तो वहाँ पे आप याद कर सकते हैं, वहाँ पे सेट लिखा होगा कि ओ सेट जिसको ओड नंबर कहा जाता है। ठीक है, यानी ताक उर्दू में अगर करते हैं तो ये ताक नंबर कहलाते हैं। ताक नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं, यानी ऐसे नंबर्स जो खुद पे डिवाइड होते हैं। 1 ऐसा नंबर है जो कि खुद पे डिवाइड होता है, 3 ऐसा नंबर है जो कि खुद पे डिवाइड होता है, इसी तरह 5 है, इस तरह आगे चलते जाते हैं। तो आपने इनको बयानिया तरीके से बताना है कि ये कौन से सेट हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकदाद का सेट। ठीक है, यानी अल्फाज के अंदर, वर्ड्स के अंदर लिखना क्या कहलाता है, बयानिया तरीका या डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। नेक्स्ट इसका सवाल है कि W के साथ 0 1 2 3 लिखा हुआ है, इनको आपने अल्फाज में बताना है कि ये कौन सा सेट है। तो ये मुकम्मल अदाद का सेट होता है। ये भी आप सेट आप पीछे याद कर सकते हैं, अपनी बुक की एक्सरसाइज से पहले लिखे होते हैं, वो आप एक दफ़ा जुबानी याद कर लीजिए कि W जो है यह मुकम्मल अदाद का सेट कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मुकम्मल अदाद का सेट। नेक्स्ट जो स्टूडेंट सवाल नंबर दूसरा है, इसमें आपने इंदराजी तरीका, आपने ये आपके सामने क्वेश्चन जो लिख दिए गए, इन सवालों को आपने ज़ाहिर बात इंदराजी तरीके से लिखना है, यानी आपके उलट हो जाएंगे। जैसे कि पहला आपका जो डिस्क्रिप्टिव या बयानिया तरीका था, उसमें यह था कि आपको नंबर्स दे दिए जाते थे और अल्फाज में आपको जवाब देना था। यहाँ पे उलट करना है, यहाँ पे आपको अल्फाज या वर्ड्स के अंदर सवाल को पूछा जाता है और आपने वापस किस में लिखना है, नंबर्स के अंदर या फिर लफ्ज़ के अंदर। यानी जो भी डिपेंड करता है आपका जो भी सवाल है उसी के हिसाब से करेंगे। जैसे कि पहला ही सवाल है कि लड़कियों का नाम जो है वो अलिफ से शुरू होता है। ठीक है, इनका सेट आपने लिखना है। ये मैं पूरे अल्फाज नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए। इनको आपने सेट की शक्ल से लिखना है। लड़कियों के नाम जो कि अलिफ से शुरू हो रहे हैं, अलिफ से अनीला इरम है और अस्मा नाम है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसका जवाब आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि मेरे पास बुक में लिखे हुए हैं तो मैं इनको लिख रही हूँ। तो यहाँ पे आपने आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो भी आपको नाम आते हो। ठीक है, अनीला। ठीक है, तो इनको आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर और कोमा लगा के अरकान को जो है वो अलग करना होता है, जो कि इसकी प्रॉपर तरीके से इसका मेथड है लिखने का। तो नेक्स्ट आपका है कि 5 मशहूर शहरों का सेटों का यानी नाम जो सेट आप लिखोगे उसमें नाम लिखने हैं। तो यह 5 मशहूर वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोयटा। ठीक है, आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे कोयटा है। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे पेशावर है, पेशावर, फिर कराची है। तो आप बाकी भी लिख सकते हैं, फैसलाबाद भी आता है इसमें। ठीक है, इस्लामाबाद। यानी आपको जो अंदराजी तरीका या जो भी आपको अगर डिस्क्रिप्टिव भी कहा जाता है तो आपने क्या करना है, जो पूछा गया उसी के मुताबिक करना है। यानी आप अपनी मर्जी से किसी गांव का नाम नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे क्योंकि लिखा गया है कि 5 मशहूर शहर, वो आपको पता है जो बड़े शहर होते हैं जो ज़्यादा मशहूर होते हैं उन्हीं के आप नाम जो है वो लिखेंगे, कोई और नाम नहीं लिख सकते। तो ये ज़्यादातर बड़ी सिटी हैं और मशहूर भी यही हैं, तो आप इनका नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके लफ्ज़ लिखा हुआ है कि नोटी के अंदर जो वोवल्स हरूफ हैं या अल्फ़ाबेट कह लीजिए। ठीक है, आपका जो भी मीडियम है उसके अगर इंग्लिश करें तो अल्फ़ाबेट कहेंगे आप, अल्फ़ाबेट का सेट आपने लिखना है। तो आपको वोवल्स पता है, वो है ये आपके सामने लिखे हैं, थोड़ा सा तरतीब आगे पीछे होगी। A-I-E-O-U यानी ये 5 जो है वो आपके वोवल्स होते हैं। तो वोवल्स आपने इन्होंने कहा है कि आप नोटी लफ्ज़ जो लिखा गया है इसमें आपने वोवल्स बताने कितने हैं। तो यहाँ पे जो इनका सेट बनेगा वो है A और U का।
तो ब्रैकेट लगाइए और उसमें ए और यू जो है वो आप लिख दीजिए, ये आपका जो है वो वोवल्स का सेट होगा। तो नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि 2000 से अगले और 2009 से पिछले सालों का सेट लिखना है। तो 2006 से आगे क्या बनता है ये आपको पता है, 2007 बनेगा, ठीक है, 2007 होगा। तो 2009 से पिछला क्या होगा, 2008 होगा। ज़रूरी बात है, आपको गिनती आती है। और सेकेंडली ये साल जो है वो गुजर चुके हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा कि 2006 से अगला मतलब जो नेक्स्ट होगा वो 2007 होगा। 2009 से पिछला यानी इससे जो पीछे जो गुजरेगा वो क्या होता है, 2008। इनका आपने सेट बना के लिखना है, जो कि आपका आंसर 2007 और 2008 जो वो बनता है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये वही सवाल इजी हैं, सिर्फ आपको अल्फाज को समझना है। जिन बच्चों को ज़ाहिर बात है अल्फाज पढ़ना आते हो, बेसिक चीज़ ये है कि अल्फाज पढ़ने आने चाहिए आपको। जिन बच्चों को ज़ाहिर बात है मुश्किल होती है पढ़ने में, उनको सवाल भी ज़ाहिर बात है समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको करनी है कि आपको पहले सवाल को समझना है, यानी आपको सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल करना है और नंबर्स का इस्तेमाल करना है। ये सवाल में चाहे आप जो भी मीडियम पढ़ रहे हो उसी के हिसाब से आप अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। आप जो यहाँ पे उर्दू में लिखे हैं, उर्दू मीडियम में ज़ाहिर बात है जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे आपको इस्लामाबाद कराची के स्पेलिंग आने चाहिए, तभी आपका सवाल जो है वो ठीक होगा। अदरवाइज ज़ाहिर बात है आपको पता है गलत हो जाएगा। तो आपका बेसिक अगर सवाल को भी सीखना है तो आपको अल्फाज को समझना पढ़ना पहले आना चाहिए, देन आप ज़ाहिर बात है सवाल को हल कर पाते हैं और इजी होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बच्चे ज़ाहिर बात है जिनको सवाल को पढ़ना नहीं आ रहा होता है उन्हीं के लिए सवाल जो है वो मुश्किल हो रहा होता है। तो सिर्फ आपको सवाल को समझना है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या चीज़ मुश्किल है। अगर तो जिन बच्चों को पढ़ना आता है कि लड़कियों का नाम जो कि अलिफ से शुरू होता है, इसका आपने एक सेट बनाना है। सेट आपको पता है ब्रैकेट लगाई जाती है, जो क्या मेथड होता है, ठीक है। मेथड ये है कि आपने ब्रैकेट लगानी होती है और कोमा लगा के एक दूसरे जितने भी लफ्ज़ होते हैं या अरकान होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको अलग कर देना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा लड़कियों के नाम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेंशन था कि 3, कितनी लड़कियां कि 3, ठीक है। ये यहाँ पे सॉरी मिस हो गया मुझसे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 3। सारी बात है जिस बच्चे ने पढ़ लिया कि भाई कितनी चीज़ का कहा गया, उन्होंने कहा 3 लड़कियां, तो 3 लड़कियां उनके नाम अलिफ से शुरू होने चाहिए। तो जिन बच्चों को ज़ाहिर बात है ये अल्फाज आते हैं लिखने, उनका सवाल तो 1 मिनट में ही हल हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है जिनको पढ़ने में समझने में मुश्किल पेश आ रही हो तो ज़ाहिर बात है सवाल मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जिन बच्चों को मसला इस चीज़ में आ रहा है कि उनको लफ्ज़ को पढ़ना नहीं आ रहा है या ज़बानी लिखना नहीं आ रहा है, तो आप इन चीज़ों को अपनी कमी को दूर कीजिए, अपने पेरेंट्स से हेल्प लीजिए। अगर आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन जो टीचर हैं उनसे अपनी इस मिस्टेक को या अपनी जो खामी रह गई है इसको दूर कीजिए। तो इसमें कोई बात नहीं कि आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, तो आप तरीका सीखिए। हर चीज़ का एक मेथड होता है, उसको सीखिए, आपके लिए वो चीज़ पढ़ना लिखना आसान हो जाती है। तो बेसिक काम यह है कि आपको ज़ुबानी लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए। जब ये 2 चीज़ें आ जाती हैं तो आपके लिए सवालों को हल करना जो है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ अगर आप कोई टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ लाजमी जिन बच्चों को रियाजी समझने में मुश्किल पेश आ रही होती है, उनका बेसिक मसला यही होता है कि बच्चा चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। समझना तो बाद की बात होती है, पहले पढ़ना आना चाहिए। तो जिन बच्चों को ज़ाहिर बात है ये अगर आप खुद को ही हेल्प कर सकते हैं या फिर पेरेंट्स से कह के उनका यानी एक्स्ट्रा एक टाइम होता है बच्चों के लिए, वो एक उनको दे के ज़ाहिर बात है उनकी कमी को दूर किया जा सकता है। तो बैक टू द टॉपिक, होप आपको ये पॉइंट बुरे ना लगे हों, लेकिन रेलिवेंट थे, इससे मुतल्लिका ही बनते हैं कि जो बच्चे मुश्किल का शिकार होते हैं उनको ज़ाहिर बात मसला बेस में यही होता है। तो अब नेक्स्ट ज़ाहिर बात है 5 मशहूर शहरों के नाम का सेट आपने लिखना है। वो ज़ाहिर बात है जिनको आते हैं वो आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह ये आपको सेट जो है वो याद करना पड़ते हैं इन सवालों के लिए, ख़ास तौर पर कि आपको इनफैक्ट अगर आप कहीं पे अलजबरा भी सीख रहे हैं तो अलजबरा में भी कहीं ना कहीं आपके सेट का इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी मुकम्मल आदाद का सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं। यानी यहाँ पे सवाल में मैंने इस्तेमाल किया था ओड नंबर, जिसको ताक कहा जाता है। यानी आप दोनों मीडियम के वर्ड याद करने की कोशिश कीजिएगा, पहले उस चीज़ को समझिए, देन आपका सवाल हल करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाता है।
और रियाजी आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करते आपका सवाल जो है वो आपको कभी याद नहीं रहता है, आपको कभी ज़ाहिर बात है हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिर्फ बोर्ड पर देखना या टीचर को सुनने से ही रियाजी नहीं आता, बल्कि जब तक आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते हो आपका रियाजी का सवाल जो है वो मुकम्मल नहीं होता और ना ही आपको याद रहता है। तो इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितनी दफ़ा लिखेंगे उसको टेस्ट देंगे आपका सवाल जो है वो पक्का हो जाता है, यानी आपको याद रहेगा। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित रही हो। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हो, कोई पेरेंट्स हो, कोई स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर यहाँ पे आप कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ आगे अपने फेलो स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो हैंड राइटिंग का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सॉरी, क्योंकि मुझे काफ़ी दूर से लिखना पड़ता है तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्ड्स को जो है वो नहीं लिख पाती हूँ, तो उसके लिए माजरत, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपने अल्फाज को ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकूँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।